हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं विकेट कीपिंग की ड्रिल्स। आप सबको भी पता है कि एक क्रिकेट टीम में एक विकेट कीपर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक विकेट कीपर को बैकबोन ऑफ क्रिकेट टीम कहा जाता है। और डेफिनेटली आप सबको पता है, क्योंकि अभी नई जनरेशन्स या वो ओल्ड जनरेशन जो भी हो, हर जनरेशन में एक अच्छा विकेट कीपर आया। हम एडम गिलक्रिस्ट से लेके महेंद्र सिंह धोनी तक बात कर सकते हैं। तो विकेट कीपर अच्छा बनने के लिए आपको कई क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी पैदाइशी बेस्ट विकेट कीपर नहीं होता, आपको बनना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर कि आपका विकेट कीपिंग में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको बेस्ट विकेट कीपर बना सकता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए और किस तरीके से आपका मोमेंट होना चाहिए एज ए विकेट कीपर और बेस्ट विकेट कीपर। क्योंकि विकेट कीपर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जेन्युइन कुछ ऐसे विकेट कीपर होते हैं जिन्हें बेस्ट विकेट कीपर कहा जाता है। तो हमारे पास मैंने एक सेटअप लगा के रखा है। ये हमारा मेन स्टंप है, ठीक, ये हमारा मेन स्टंप है। मैंने ये लगाया डिफ्लेक्ट होने के लिए और ये भी डिफ्लेक्ट होने के लिए लगाया है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका ग्लव्स। आपके पास एक अच्छा ग्लव्स होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका मार्क, आपके पास स्टंप अगर है, आपने स्टंप के पास खड़े हैं तो आपका हाथ जो है स्टंप से इतनी दूर होनी चाहिए। आपने एक मार्क करना है यहाँ पे, इस तरीके से मार्क करके पहले होल्ड ऑन ऐसे होना है। व्हेन द बॉलर कम, जब बॉलर शुरू करेगा आने के लिए तो आपने इस तरीके से करके यहाँ इस तरीके से बैठना है। अब जब बॉलर आया, बॉल डालेगा, तो आपने इस तरीके से ग्रैब करके यहाँ लेके आना है। पहले अपने इनसाइड लेके आना है, फिर ये मूव करना है। और आपको खड़ा कैसे होना है? विद द बॉल खड़ा होना है। और अगर आप बॉल से पहले खड़े हो जाओगे तो बॉल नीचे रहेगा, निकल जाएगा। और अगर आप लेट खड़े होगे तो बॉल का बाउंस के साथ आप नहीं बॉल को पकड़ सकते। मोमेंट ये होना चाहिए कि आपने ये खड़े इस तरीके से, इस पहले आपका ना हिप उठना चाहिए। हिप बहुत इंपॉर्टेंट है उठने के लिए। हिप उठेगा। अब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, हमारे पास एक बॉलर है, वो बॉल डालेंगे, इस तरीके से डाल। ये मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्पीड आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से बॉल को, ये देखिए यहाँ बाउंस हुआ, यहाँ से ये आएगा, क्योंकि हिप को उठाना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से, यहाँ मैं ऐसे बैठा हूँ तो ये पहले उठेगा। हिप को उठाना ज़रूरी है। अगर आपका शोल्डर पहले उठना शुरू हुआ तो आप विकेट कीपिंग में बहुत सारी गलतियाँ करते जाएंगे, जिससे आप 22 के रन कैसे छोड़ना और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो एज ए विकेट कीपर आपको नहीं करनी। अब हमारा ये है डिफ्लेक्ट करने के लिए। कोशिश करेंगे कि बॉलर बीच में बॉल डालेंगे, डिफ्लेक्ट होता है नहीं होता है। हम इस तरीके से खड़े हैं, ये मेरा बॉडी अंदर मूवमेंट और सब साथ रोक। वेरी गुड, चला, शाबाश। ये डिफ्लेक्ट के लिए है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये यहाँ से आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पिकअप है बॉल का, गैदरिंग है, और एक ही मोशन में बॉल का आना। ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच। चल, बल्कि बड़े, ये जो दो स्टंप देख रहे हैं ना आप आगे, ये दोनों स्टंप जो है ये बॉल को डिफ्लेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है। तो हमारा ये स्टूडेंट है और ये देखिए बॉल लगने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहा है। विकेट कीपर के लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन हमें इसी तरीके की प्रैक्टिस चाहिए। वेरी गुड, इसी तरीके की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको बेस्ट बनना है तो बेस्ट विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको ये अच्छी नई नई चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक डिफ्लेक्ट नहीं होगा बॉल तब तक आप बेस्ट विकेट कीपर नहीं करेंगे। और ये देखिए कभी कभी इस तरीके से बैट्समैन को लग के कैचेस उठते हैं, तो हम कैच के लिए जाते हैं। ओके, लेट्स राइट, वेरी गुड, शाबाश, मूव ऑन। चलो, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा, गोइंग वेल।
वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से फुटवर्क आपने देखा गाइस, फुटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपर का फुटवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो फुटवर्क बहुत अच्छे से चला रहे हैं, इसलिए जो है कि उनकी विकेट कीपिंग ग्रो हो रही है। देखिए लेग साइड का, दैट्स अ ब्रिलियंट गाइस, वेरी गुड, शाबाश। अब ये देखिए बाउंसर था जो चेस्ट के पास तक जा रहा था और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पकड़ा है और ये स्विंग होकर ऑफ साइड निकला। तो एज ए विकेट कीपर आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और मैंने ये चीज़ जो लगाई है ना, ये आप देख सकते हैं, ये तो हमारा स्टंप हो गया, ये हमारा स्टंप हो गया, ओके। और मैंने ये जो चीज़ें लगाई है ना, ये वाली, ये जो दो चीज़ें दिख रही है ना आपको, दो स्टंप, ये डिफ्लेक्ट होगा। इसमें बॉल लगने के बाद ऑफ साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, इसमें लगने के बाद लेग साइड। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ना प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, तब जाके आप बेहतर विकेट कीपर बन सकते हैं। यही होता है, आप ना फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें एज ए विकेट कीपर। देखिए दैट्स अ ब्रिलियंट, यही चीज़ कह रहा हूँ, एज ए विकेट कीपर आपने फुटवर्क का बहुत इस्तेमाल करना है। जब आपका फुटवर्क अच्छा रहेगा तो आप बेहतर विकेट कीपर बन सकते हैं। तो आप ना जब आपके पास बॉल आ रहा है ना, तो पहले हिप उठाना है, इंपॉर्टेंट हिप उठाना है। जैसे हम इस तरीके से बैठे हैं, यहाँ इस तरीके से विकेट कीपिंग में हम बैठे हैं, तो पहले हिप उठना चाहिए, हिप यूं इस तरीके से। आप जब हिप उठाएंगे ना पहले, तो आपका जो फेस है ना वो बॉल की तरफ रहेगा, यानी बॉल जहाँ ट्रैवल करेगा ना वो आपको दिखता नजर आएगा। और आप अगर शोल्डर पहले अप होता है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द बॉल, क्योंकि जब शोल्डर हमारा अप हो जाएगा, अगर इस तरीके से मैं हूँ, ऐसे अप होगा, बॉल नीचे का मिलना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि विकेट कीपिंग की जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि आपका हिप पहले उठना चाहिए। आप इस तरीके से बैठे हैं, इस तरीके से यूं हिप उठना चाहिए, यूं हिप के साथ ये हाथ उठेगा, तब आपका ये हाथ चलेगा, जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चलना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए ना कि बॉल के टाइम जब बॉल ट्रैवल करे, ये लेवल पे बॉल आना चाहिए। यहाँ हम ऐसे बैठे हैं, जैसे बॉल आ रहा है हिप उठाए और यहाँ से ये ग्रैब किया, ये स्टंप, ये बॉडी। और हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से विकेट कीपर मिस आउट करते हैं, वो ये होता है, हमारा जो ये सूज होता है ना, ये सूज हम एज ए विकेट कीपर यहाँ इस साइड से मैं खड़ा हूँ और हमारी बॉल इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो लॉक हो जाता है, ये जब फ्रंट में रहेगा, आपने जब अगर लेग साइड पे बॉल जा रहा है, आपने ये बॉडी यहाँ लेके आनी है, आपका सूज लेग साइड पे घूम जाएगा। जब ये बॉडी खुलेगी तो आपको ईजिली मीडियम पेसर को पकड़ने में आएगा। यहाँ से ये बॉल आप पकड़ेंगे और यूं लेके आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है इस तरीके से आपका सूज ओपन हो रहा है और आप लेके जाएं। बहुत से विकेट कीपर गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे जाते हैं और यहाँ वो ब्लॉक हैं, ये एरिया उनका ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि अब वो ब्लाइंड हो गए, इसके पीछे नहीं कैच पकड़ सकते। अब अगर आप इस तरीके से ऐसे खड़े हो, ऐसे बॉल आ रहा है, ये ओपन हो गया, आप यहाँ भी कैच पकड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं धोनी सर का नाम लूँगा, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ऐसा मूव होती है ऐसा। तो जब आपका ये फ्रंट वाला लेग, जो लेफ्ट वाला लेग है, ये मूव होगा ना दूसरी साइड, तो आप इजीली पकड़ लेंगे उस बॉल को। हम एक डेमो करके देखते हैं, ठीक है। हम अब कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। अब मैं इस तरीके से बैठ गया हूँ, अब यहाँ देखिए बॉल आया, यहाँ पे यहाँ से ये ग्रैब करके बॉल, ये मेरी पूरी बॉडी खुल गई। अब मेरी बॉडी खुलने का मतलब मेरा ये पैर यहीं जमा हुआ है, लेकिन मेरा राइट वाला पैर खुला हुआ है। राइट वाले पैर खुलने के साथ ही मेरे ग्रैब के यहाँ पे, और ये इजी आ सकता है। उसी तरीके से आपका लेफ्ट वाला भी पैर रहेगा, ये। अब देखिए मैं कितनी दूर आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ।